20वीं सदी के आखिरी हिस्से में रेनर वाइज, किप थॉर्न और बैरी बैरिश आए, जिन्होंने एक नई सोच रखी। किलोमीटर लंबी टनल्स में लेजर्स का इस्तेमाल करेंगे और वेव्स के असर को नापेंगे, जो एक प्रोटॉन से भी छोटा होगा। लेकिन सवाल है, इतना छोटा सिग्नल हम नापेंगे कैसे? जवाब था दुनिया की सबसे सेंसिटिव मशीन्स बनाना। ग्रेविटेशनल वेव्स को पकड़ना बहुत मुश्किल है। धरती पर ट्रक की आवाज या दूर का अर्थक्वेक भी मशीन को हिला सकता है। इसलिए साइंटिस्ट्स ने एल शेप के बड़े ऑब्जर्वेटोरीज बनाए, जिसमें हर आर्म कई किलोमीटर लंबी थी। हर तरफ मिरर्स लगाए और उनके बीच लेजर्स चलाए। जब एक ग्रेविटेशनल वेव गुजरती है तो एक आर्म ठोड्डा खींचता है और दूसरा सिकोड़ती है और लेजर पैटर्न बदल जाता है। सबसे पहले बना लाइगो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी अमेरिका में। फिर इटली में बना विर्गो। जापान ने बनाया कागरा, जो जमीन के अंदर है और टेम्परेचर्स पर चलती है। और अब अगला बड़ा प्रोजेक्ट है लीसा, लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटेना। ये स्पेस में 3 स्पेसक्राफ्ट होंगे जो मिलियंस ऑफ किलोमीटर के फासले पर घूमेंगे और यूनिवर्स की सबसे गहरी लहरें सुनेंगे। तो क्या ये एक्सपेरिमेंट काम आया? जी हां, और कमाल काम आया। 14 सितंबर 2015 को लाइगो ने पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स पकड़ ली। यह सिग्नल था 2 ब्लैक होल्स के टकराने का, 1 बिलियन लाइट ईयर्स दूर। यह सिर्फ एक डिस्कवरी नहीं थी, यह एक नई एस्ट्रोनॉमी का आगाज था। लेकिन इससे हमें फायदा क्या? यह हमें दिखाता क्या है? क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव्स हमें वो राज बताती हैं जो रोशनी कभी नहीं दिखा सकती। इन वेव्स की वजह से हमने न्यूट्रॉन स्टार्स के टकराने देखे, जो सोना और प्लैटिनम जैसी धातु बनाते हैं। हमने ब्लैक होल्स को समझा, मैटर की हद से ज्यादा डेंसिटी को देखा और शायद एक दिन यूनिवर्स के जन्म की भी आवाज सुन पाएंगे। अब ये एक ग्लोबल साइंटिफिक कैंपेन बन चुका है। हजारों सालों तक हमने यूनिवर्स को सिर्फ रोशनी से समझा, लेकिन अब हम उसे सुन भी सकते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स सिर्फ साइंस का एक चमत्कार नहीं है, ये यूनिवर्स के सबसे हिंसक, सबसे राजदार कोनों की कहानी है। हर नई डिस्कवरी हमें याद दिलाती है कि हम छोटे से प्लेनेट पर रहते हैं, लेकिन फिर भी इतने समर्थ हैं कि खुद स्पेस टाइम की आवाजों को सुन सकें।